इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितला कुशीनगर ऑनलाइन क्लास कक्षा 9 विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित पाठ साखी से दोहा नंबर 7 के विषय में बतला रहे हैं। आप सभी ध्यान दीजिए। इसका संदर्भ तो हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रत्येक दोहे का जितना भी दोहा पाठ्यक्रम में दिया है सबका संदर्भ एक जैसे होगा। अब आइए प्रसंग के विषय में, तो उसको भी हम बतलाते हैं कि इसमें कबीर दास ने ईश्वर के स्मरण करने पर ही बल दिया है। ईश्वर का स्मरण करने के विषय में ही वर्णन किया है। साथ ही सांसारिक वासनाओं का त्याग करने के लिए भी कहा है। अब आइए इसके शब्दार्थ पर देख लेते हैं। शब्दार्थ तो चित्त माने क्या होता है? मन। चित्त माने मन। चमक किया, चमक क्या प्रकाशित हुआ या आश्चर्यचकित हो गया, दोनों होता है। चौ माने चारों, दिश माने दिशाओं। इसका मतलब चौ चारों ओर लगी हुई है। लाई माने होता आग। ये आग सांसारिक आग नहीं है, ये वासनाओं की आग है। किसकी आग है? वासनाओं की आग है, सांसारिक वासनाओं की आग। अभी आपको बताते हैं हम इसका। अब देखिए फिर आगे कहते हैं हरि सुमिरण। तो हरि माने ईश्वर, सुमिरण स्मरण भजन। हाथू घड़ा, हाथ में घड़ा। घड़ा जो आप देखते हैं कुम्भकार का घड़ा होता है, उस घड़े के विषय में कबीर दास ने बताया है। हाथू माने हाथ में। कौन सा घड़ा है? हरि सुमिरण, ईश्वर का भजन रूपी घड़ा। बेगे माने शीघ्रता से। बेगे माने शीघ्रता से। ले माने लो, बुझाए माने बुझा दो। शीघ्रता से बुझा दो। अब आइए इसकी व्याख्या करते हैं। तो लिखेंगे कबीर दास जी कहते हैं कि जब ईश्वरीय ज्योत हृदय में उतरती है तो चित्त मन प्रकाशित हो जाता है। या ऐसे कह लीजिए कि गुरु के द्वारा जब हमको ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारे अंदर की अज्ञानता समाप्त हो जाती है। और तब ज्ञान जब उत्पन्न होता है, ज्ञान रूपी ज्योति जब प्रकाशित होती है, तो ज्ञान रूपी प्रकाश में मैं देखता हूं तो चौदिश लागी लाय, चारों दिशाएं जल रही हैं। चारों दिशाएं जल रही हैं, या सभी लोग वासनाओं की आग में जल रहे हैं। फिर कहते हैं कि हरि सुमिरण हाथू घड़ा। कबीरदास पूछते हैं कि चारों दिशाओं में आग लगी हुई है, सब लोग जल रहे हैं, वासनाओं में जल रहे हैं, वासना रूपी आग में जल रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि अरे मूर्ख मानो, तुम इस सांसारिक दुख में क्यों पड़े हुए हो? इस वासनाओं का दुख क्यों झल रहे हो? ठीक। हरि सुमिरन तुम्हारे हाथ में, तो हरि का भजन रूपी घड़ा तुम्हारे हाथ में पड़ा हुआ है। तो हरि के भजन रूपी घड़े से इस सांसारिक आग को क्यों नहीं बुझा लेते? अर्थात कवि का भाव यह है कि सांसारिक दुखों का अंत केवल ईश्वर के भजन से ही संभव है, अन्यथा किसी उपाय से संभव नहीं है। अब आइए दूसरा देखिए। इसके प्रसंग में लिखेंगे कि कबीर की आत्मा हरि का दर्शन करने के लिए, ईश्वर का दर्शन करने के लिए व्याकुल है। कबीर की आत्मा ईश्वर का दर्शन करने के लिए व्याकुल है। तो कबीर दास ने इसमें अपने आत्मा
और ईश्वर के दर्शन के विषय में ही वर्णन किया है। तो आइए इसके भी शब्दार्थ को देख लेते हैं। अंसड़ियाँ, अंसड़ियाँ माने आँख में, अंसड़ियाँ माने क्या होता है? आँखों में झाई, झाई एक काला धब्बा होता है। पड़ी माने पड़ गई, पंथ माने रास्ता, निहार, निहार माने देखते देखते। जीभड़ियाँ, जीभड़ियाँ का मतलब जीभ पर छाला, फफोले, पड़या पड़ गया। राम पुकार पुकार, ईश्वर का स्मरण करते करते, ईश्वर का स्मरण करते करते। तो आइए इसकी व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर से मिलने के लिए हमारी आत्मा व्याकुल है और अपनी व्याकुलता में आकर वह ईश्वर के आने का रास्ता देख रही है। ईश्वर के आने का रास्ता निहारते निहारते हमारी आत्मा की आंखों में क्या पड़ गया? झाई पड़ गई, एक काला धब्बा पड़ गया। ईश्वर का रास्ता निहारते निहारते, देखते देखते हमारी आंखों में झाई पड़ गई। इतना ही नहीं, ईश्वर का नाम पुकारते पुकारते, ईश्वर का स्मरण करते करते हमारे जीभ पर छाला पड़ गए, फिर भी हमको ईश्वर का दर्शन नहीं मिला। हमारी आत्मा दुख का अनुभव करती रह गई। अब आइए इसको देखें। तो इसके विषय में देखिए, इसमें प्रसंग में लिखेंगे कि कबीरदास ने संसार की नश्वरता के विषय में बतलाया है कि यह संसार क्षणभंगुर है, क्षण भर में नष्ट होने वाला है। यह संसार क्षण भर में नष्ट होने वाला है। अब इसके शब्दार्थ को देख लें। झूठे सुख को सुख कहें, सीधा है। जो झूठा सुख है, सांसारिक सुख है, उसको सुख लोग कहते हैं। मानत है मान